प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, संकट, मुसीबतें, दुर्घटना आपके जीवन में अन्याय हो तो इतना याद रखिएगा, हमसे पहले हमारे गुरुवर ईसा मसीह को यह सहना पड़ा था। प्रभु कहते हैं कि यह सब होना संसार का संस्कार है, क्योंकि हम तिमोथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 12 में, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। तो हम सभी लोग जो मसीही भक्त कहलाते हैं, ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम सबों को अत्याचार सहना एक मामूली बात है। जैसे अहंकार, हिंसा, घृणा, अत्याचार, अन्याय और बुराइयां इत्यादि। जैसे हम पढ़ते हैं मैथ्यू अध्याय 5 पद संख्या 11 में, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबों को यह हिंसा, अपमान, इन सभी चीज़ों को सहना अनिवार्य है, क्योंकि आज पूरा देश उस महाजल प्रलय की तरह कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। इस परिस्थिति में भी सकारात्मक आत्मविश्वास, धैर्य, ईश्वरीय प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, न्याय, भाईचारा, सहानुभूति में जीने का मकसद हमें सिखाती है। हम मैथ्यू के अध्याय 10 पद संख्या 22 में सुनते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे समाज में कई सारे पुरोहितगण, धर्म बहने इस स्थिति में अपने आप को ईश्वर के राज्य का स्थापित करने में लगे हुए हैं। जैसे हमने सुना है सिस्टर रानी मरिया, फादर स्टेन स्वामी, स्टेन ग्रहमसन, म्यांमार में सिस्टर घुटने टेक और शांति का स्थापना करने की अनुग्रह करती है उन सिपाहियों से। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बताती हैं कि हम सभी लोग उस राज्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम सभी लोग रोज दिन ईश्वर की राज्य की कामना करते हैं, क्योंकि यह संसार एक पापी, एक शैतानिक हरकतों में जीती है। इसलिए हम सबों को याद रखना है कि हम सभी लोग इस संसारिक चीज़ों से, मोह माया से उठकर
हमें स्वर्गिक चीज़ों पर ध्यान मगन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हम ख्रिस्ती लोगों को कहते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 1 पद संख्याएँ 29 में, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूँ, जैसे कि आप सुनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोगों को इन बुराइयों के बीच में भी चिराग बनकर लोगों को राह दिखाना, उत्साह जगाए रखना हम ख्रिस्ती लोगों का एक कर्तव्य है। आइए हम इन सभी चीज़ों को मनन चिंतन करें और अपने जीवन में लागू करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।